नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे वेफ्ट बैक वीव्स होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं और वेफ्ट बैक वीव में बार की कितनी सीरीज प्रयोग की जाती है और वेफ्ट की कितनी सीरीज प्रयोग की जाती है। और वेफ्ट बैक जो वीव्स होते हैं या फैब्रिक होते हैं तो उनमें यदि हम वेफ्ट में 2 कलर चलाते हैं तो हमारे कपड़े पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आप सभी लोगों से डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गाइज, एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा टॉपिक। तो गाइज, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आज के डिस्कशन का टॉपिक है वेफ्ट बैक वीव्स और वेफ्ट बैक क्लॉथ। तो गाइस, वेफ्ट बैक वीव क्या होती है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो क्या होता है कि जो हमारे वेफ्ट बैक वीव होते हैं तो उनके अंदर वेफ्ट की 2 सीरीज प्रयोग की जाती है पहली बार, और बाद की 1 सीरीज प्रयोग की जाती है। और दूसरा एक विशेषता और होती है कि जो हमारे वेफ्ट बैक वीव होते हैं उनके अंदर पिक्स पर इंच ज्यादा होते हैं एंड्स पर इंच से। और जो वेफ्ट बैक क्लॉथ होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि जो फेस वीव होती है या फेस साइड की जो वीव होती है तो वो हमारी वेफ्ट फेस्ड होती है, और जो हमारी बैक साइड की वीव होती है वो वार फेस्ड होती है। तो 2 वीव को बना के हम एक वेफ्ट बैक वीव कंस्ट्रक्ट करते हैं गाइस। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं नीचे कि कैसे आप जो वेफ्ट बैक वीव है तो उनको कंस्ट्रक्ट करोगे। तो गाइस देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप वेफ्ट बैक वीव को बनाएंगे। तो देखिए गाइस, ये एक एग्जांपल है वेफ्ट बैक वीव का, तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है हमारी वेफ्ट बैक वीव है। तो इसमें हमने क्या लिया हुआ है गाइस कि 2 वीव सेलेक्ट किए हैं। तो मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि जो फेस वीव होती है आपकी वो होती है आपकी वेफ्ट फेस्ड, मतलब वेफ्ट के धागे ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए वेफ्ट के धागे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। तो जो फेस की वीव है उसमें वेफ्ट के धागे ज्यादा ऊपर दिखाई देंगे, बार्क के धागे कम ऊपर दिखाई देते हैं। और गाइस, जो बैक की वीव होती है, बैक साइड की वीव होती है तो वो होती है आपकी बार फेस्ड। तो बार फेस्ड का मतलब होता है कि ऐसी वीव जिसके अंदर बार्क के धागे ऊपर ज्यादा दिखाई दे रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं बार फेस्ड वीव। तो हम बैक साइड के लिए बार फेस्ड वीव का प्रयोग करते हैं। गाइस, ये 2 वीव हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करके वेफ्ट बैक वीव बनाएंगे। तो गाइस देखिए, नीचे मैंने दिखाया हुआ है कैसे बनाना है आपको, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये हमने बनाई हुई आपकी, ये है आपकी वेफ्ट बैक वीव बनाई हुई है। तो हमने किया क्या है गाइस कि आपका जो बेसिक वीव है, देख लीजिए आप यहाँ पे, ये बेसिक वीव है आपकी। तो इसमें कितने एंड्स हैं? 1 2 3 4 एंड्स हैं। इसमें भी 1 2 3 4 एंड्स हैं। तो आपको मैंने ऊपर बताया कि बार की तो सिर्फ एक ही सीरीज प्रयोग होगी। तो आपको क्या करना है कि जो नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट लेना है वो 4 ही लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एंड्स पर रिपीट 4 ले लिए। अब गाइस क्या करेंगे हम कि जो पिक्स पर रिपीट जो आपकी वीव में आएंगे तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये हमारी जो बेसिक वीव्स हैं तो इनमें कितने पिक हैं। ये जो हमारी फेस की वीव है 1 2 3 4 पिक हैं, इसमें भी 1 2 3 4 पिक हैं, यानी कि इक्वल पिक हैं दोनों में। तो हम जस्ट डबल ले लेंगे किसी भी बेसिक वीव का। यहाँ पे 4 पिक्स पर रिपीट हैं तो हम यहाँ पे इसमें 8 पिक लेंगे। तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा वो मैंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख पा रहे होंगे कि जो हमने जो पिक है उनका अरेंजमेंट कैसे लिया है। यहाँ पे देखो नंबरिंग की हुई है हमने F1 V1 F2 V2 F3 V3 F4 V4। तो इनका मतलब है फेस 1 बैक 1, फेस 2 बैक 2, फेस 3 बैक 3, फेस 4 बैक 4। तो ये हो गई आपकी पिक की अरेंजमेंट। और जो एंड्स हैं आपके वो तो सिंपल से ही है क्योंकि एक ही सीरीज ली हुई है। तो आपके पिक ये होगा 1 2 3 4। आपका एंड्स का डायरेक्शन ये है और पिक का डायरेक्शन ये है। अब हमने किया क्या है कि जो हमारी बेसिक वीव थी तो सबसे पहले हम जो हमारी बेसिक वीव थी फेस वाली, इसको हम टच करते हैं, मतलब इसको हम लेते हैं और इसके
जो पिक होते हैं 1 2 3 4, ये देखिए जो इसकी लिफ्टिंग है पिक की, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। तो इसको हम यहाँ पे फेस पिक पे कॉपी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो अब ये देखिए यहाँ पे क्या था, 1 अप 3 डाउन था, तो हमने 1 अप 3 डाउन कर दिया। इसके बाद में ये देख लीजिए 1 डाउन 1 अप 2 डाउन, तो यहाँ देख लीजिए आप 1 डाउन 1 अप 2 डाउन। अब तीसरे वाला देखिए 2 डाउन 1 अप 1 डाउन, तो हमने क्या किया, ये देख लीजिए 2 डाउन 1 अप 1 डाउन। अब चौथा वाला देख लीजिए, ये आपका चौथा 3 डाउन 1 अप, तो हमने यहाँ पे कर दिया आपका 3 डाउन और 1 अप। अब इसके बाद में आपकी जो फेस वीव थी तो वो फिलअप हो गई है। अब हम करेंगे जो बैक साइड की वीव है उसको फिलअप करना है आपको। तो कैसे करेंगे गाइस, देखिए यहाँ पे ये है आपकी बैक की वीव है, तो इसकी जो लिफ्टिंग है 1 नंबर पिक की, 2 नंबर पिक की, 3 नंबर पिक की, 4 नंबर पिक की, सारी की सारी उठा के हम यहाँ पे जो हमारे जो बैक के पिक हैं उनमें हम पेस्ट कर देते हैं, मतलब कॉपी कर देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका पहला वाला पिक देख लेते हैं, ये आपका 1 अप 1 डाउन 2 अप, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या किया, 1 अप 1 डाउन 2 अप कर दिया। और दूसरा देखिए यहाँ पे ये 2 अप 1 डाउन 1 अप, तो हमने यहाँ पे देखिए 2 अप 1 डाउन 1 अप। इसके बाद देखिए आप 3 अप 1 डाउन, तो ये हो गया आपका 3 अप 1 डाउन। और इसके बाद में गाइस फिर देखिए ऊपर वाला है 1 डाउन 3 अप, तो हमने कर दिया यहाँ पे 1 डाउन 3 अप। तो आपकी जो बैक वीव है वो बन के तैयार हो गई गाइस। अब हमें निकालना है इसका ड्राफ्ट। तो गाइस हमने ये ड्राफ्ट निकाला हुआ है, ये देखिए आप, ये ड्राफ्ट है। तो ड्राफ्ट कैसे निकालेंगे, तो ड्राफ्ट निकालने का एक तरीका होता है कि हम जो एंड होते हैं उनकी लिफ्टिंग पढ़ते हैं, रीड करते हैं और नोट डाउन करते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर, तो हमें पता लग जाता है कि कोई एंड एक दूसरे से लिफ्टिंग में मैच कर रहा है कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि 1 नंबर का एंड है ये बकाया के 3 से मैच नहीं कर रहा, 2 नंबर का एंड है वो 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर से लिफ्टिंग मैच नहीं कर रही, 3 नंबर का एंड है उसकी 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से मैच नहीं कर रही, और 4 नंबर एंड है उसकी लिफ्टिंग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से मैच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एंड की लिफ्टिंग आपस में मैच नहीं कर रही, तो आपका ड्राफ्ट स्टेट होगा, मतलब पहला नंबर का जो एंड है वो पहले नंबर के हिट शाफ्ट में आएगा, दूसरे नंबर का एंड दूसरे नंबर के हिट शाफ्ट में, तीसरे नंबर का एंड तीसरे नंबर के हिट शाफ्ट में आएगा, और चौथे नंबर का एंड चौथे नंबर के हिट शाफ्ट में आएगा। तो गाइस अब आपको ये भी पता है कि यदि हमारा ड्राफ्ट होता है, यदि स्ट्रेट होता है, तो सीधी सी बात है कि आपका जो पैक प्लान होगा वो सिमिलर टू डिजाइन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका पैक प्लान है, सिमिलर टू डिजाइन है, जैसा आपका वीव है और वैसे ही आपका पैक प्लान है। तो ये आपका 4 हिट शाफ्ट में बनेगा, और इधर देख लीजिए ये पिक होंगे, ये आपके पिक दिए हुए हैं, फेस पिक बैक पिक फेस पिक बैक पिक, ये नंबरिंग दी हुई है, तो ये पिक की नंबरिंग हो गई। तो इस तरीके से आपका जो बैक वीव है वो बनके तैयार हो जाता है। अब गाइस क्या होता है कि जो हमने ऊपर वाला एग्जांपल दिया है तो उसमें हमने जो 12 वीव लिए उनमें कोई चेंज नहीं किया। तो अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है गाइस, होता क्या है कि जो हमारे जो फ्लोट वगैरह होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और उनकी बाइंडिंग भी प्रॉपर नहीं आ पाती है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे ये जो फ्लोट है बड़ा हो जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमने जो लिया हुआ है, ये आप जो देख पा रहे हैं, ये फेस साइड के लिए वीव ली हुई है, ये आपकी 1 अप 3 डाउन की टूल है, और ये आपकी बैक वीव है, तो ये भी आपकी 3 अप 1 डाउन की टूल है, बट हमने इसको रीअरेंज कर दिया है। गाइस देख लीजिए यहाँ पे जो आपकी डिजाइन यहाँ से शुरू हो रही थी वो यहाँ से शुरू होती अगर, तो क्या होता, सीधी जाती। ये देख लीजिए पहले वाली, ये है आपकी, ये 3 अप 1 डाउन है ना, तो हमने इसको 3 अप 1 डाउन ही लिया है यहाँ पे, और हमने किया क्या है कि ऊपर वाले टॉप वाले जो स्क्वायर है उससे शुरू कर दिया, 1 अप 2 अप 3 अप, फिर इसके बाद में आगे वाला पॉइंट यहाँ जाएगा तो मतलब यहाँ आ गया, तो ये 3 अप हो गया, ये 3 अप हो गया, ये 2 अप यहाँ हो गया और 1 अप यहाँ हो गया। तो यह है तो आपकी ये 3 अप 1 डाउन की 12 वीव, बट इसको हमने रीअरेंज कर दिया जिससे आपको बाइंडिंग अच्छे तरीके से मिल सके कपड़े में। तो गाइस अब देखिए कैसे बनाना है, वही सेम प्रोसीजर है। आप देखिए यहाँ पे ये बनाई हुई है, मैंने आपको दिखाई हुई है, ये है आपकी। तो इसमें मैंने क्या किया है, 8 पिक लिए हैं, 4 फेस के लिए 4 बैक के लिए, और जो पिक का अरेंजमेंट है, एक फेस है एक बैक है, एक फेस एक बैक एक फेस एक बैक एक फेस एक बैक, और जो नंबर ऑफ एंड्स लिए हैं हमने वो 4 लिए हैं। गाइस इसके बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी फेस वीव है उसकी लिफ्टिंग अब हम जो फेस वाले पिक हैं उनमें
पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो देख लीजिए ये हमारी बीब है, इसमें जो पिक चल रहे हैं इनकी जो लिफ्टिंग है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए आपका 1 अप 3 डाउन है, तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद में दूसरा देख लीजिए, ये है आपका 1 डाउन 1 अप 2 डाउन, तो हमने यहाँ पे वही कर दिया। देखिए यहाँ पे 1 डाउन 1 अप 2 डाउन, और ये देख लीजिए 2 डाउन 1 अप 1 डाउन, तो हमने यहाँ पे कर दिया 2 डाउन 1 अप 1 डाउन। और आपका चौथा नंबर का पिक है, ये देख लीजिए 3 डाउन 1 अप है, तो हमने यहाँ पर कर दिया ये 3 डाउन और 1 अप कर दिया। तो आपकी जो फेस बीव है वो फिलअप हो गई। अब इसके बाद में आपको बैक वाली भी भरनी है, तो बैक की जो पिक है उनकी लिफ्टिंग कॉपी कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए ये है आपकी 2 अप 1 डाउन 1 अप, तो देखिए ये बैक का पहला पिक है, तो इसमें 2 अप 1 डाउन 1 अप कर दिया। इसके बाद में ये 3 अप है, तो यहाँ पे हमने ये 3 अप कर दिया। इसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे ये वाला 3 अप है, तो हमने यहाँ पे 3 अप कर दिया ये। इसके बाद में ये देखिए ये है 1 अप 1 डाउन 2 अप है, तो यहाँ देखिए 1 अप 1 डाउन 2 अप कर दिया। तो गाइस आपकी जो बीव है, बैक बीव है, जो बैक बीव वो बन के तैयार हो जाती है। ये बन गई आपकी बैक बीव। तो इसमें अब आपका जो ड्राफ्ट है तो वो स्ट्रेट आएगा। उसका कारण ये है कि ये जो सारे एंड हैं इनकी लिफ्टिंग आपस में कहीं पर भी मैच नहीं कर रही है, तो 4 हील शाफ्ट यूज करे जाएंगे चारों एंड के लिए सेपरेट सेपरेट, और एक हील शाफ्ट में एक एक धागा भरा जाएगा। तो आपका जो ड्राफ्ट होगा इस तरीके से निकल के आ जाता है, मतलब 1 2 3 4। तो गाइस जब आपका जो ड्राफ्ट होता है स्ट्रेट होता है, तो जो आपका पैक प्लान होता है वो सिमिलर टू डिजाइन आता है। तो इस तरीके से आपकी ये बीम बन के तैयार हो जाती है। गाइस अब मैंने एक कोशिश और की है, मैंने आपको ऊपर जो भी बीम के एग्जांपल बताए उनमें एक सिमिलरिटी थी। वो सिमिलरिटी क्या थी कि यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले पहला वाला देख लीजिए आप, यहाँ पे जो रिपीट साइज है वो 4x4 का है, यहाँ पर भी रिपीट साइज 4x4 का है गाइस। और ये दूसरा एग्जांपल दिया, यहाँ पर भी जो रिपीट साइज 4x4 का फेस का भी है और रिपीट साइज 4x4 का बैक का भी है। तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी निकल के ये आती है कि आपका जो हमने फेस और बैक के लिए 2 अलग अलग बीम लिए हैं उनके रिपीट साइज इक्वल हैं। तो अब हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि यदि आपके जो रिपीट साइज जो फेस और बैक में ले रहे हो वो अनइक्वल हो, तो आप कैसे अरेंज करेंगे, मतलब कैसे बनाएंगे अपनी जो बैक बीम है वो कैसे बनाएंगे। गाइस तो मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे वो बहुत सिंपली है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बना के दिखाया हुआ आपको। तो गाइस इसमें करना क्या पड़ता है कि जो नंबर ऑफ पिक्स होते हैं तो वो लेने पड़ते हैं आपको, अपनी जो दोनों रिपीट हैं उनके हिसाब से लेने पड़ते हैं, और इस तरीके से लेते हैं कि हमारी जो डिजाइन है वो सारी की सारी दोनों डिजाइन है वो पूरे आ जाएं, रिपीट पूरी आ जाए, कहीं पर रिपीट कटे ना। और जो नंबर ऑफ एंड्स होते हैं तो वो भी हमें इस तरीके से लेने पड़ते हैं कि जो हमारी रिपीट है वो कहीं पर कटे नहीं, पूरी आ जाए। तो गाइस यहाँ पे हमने वही कोशिश की है और आपको बना के दिखाई हुई है। उसके बाद हमने फिर कुछ नहीं किया, जैसे ऊपर प्रोसीजर फॉलो करते हैं वही किया। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने 12 एंड लिए हैं और पिक लिए हैं 24, और 24 में 12 पिक है हमारे फेस के और 12 पिक है हमारे बैक के। देखिए F1 V1 F2 V2 इस तरीके से देखिए F12 और V12 तक जाती है आपकी, मतलब एक फेस एक बैक लिया हुआ है हमने यहाँ पे। और गाइस इसके बाद में फिर हम वही प्रोसीजर चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है आपकी फेस की वीव गाइस। तो ये फेस की वीव है, तो इसकी जो पिक की लिफ्टिंग है हम फेस वाले पिक पे कॉपी कर देते हैं। तो सब जगह हमने कॉपी कर दिया है यहाँ पे। ये देखिए ये फेस पे कॉपी की हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए 1 अप है, तो यहाँ पे देखिए 1 अप, फिर इसके बाद में फिर एक छोड़ के 1 अप यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 2 छोड़ के 1 अप है। तो इस तरीके से पूरे में कॉपी कर दी यहाँ पे, ऊपर और नीचे साइड में सब जगह। और इसी तरीके से ये वाली है आपकी, तो ये देखिए ये क्या है 3 अप। तो यहाँ पे देख लीजिए जब हमने इसको कॉपी किया है तो आपका जो बैक वाला पिक है ये देख लीजिए। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया 1 2 3 अप कर दिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे है, देखो 1 2 3 अप है ना, तो हमने 3 पे कर दिया। फिर दूसरा वाला कहाँ पे है, 1 छोड़ के 3 अप है। तो आप देख लीजिए यहाँ ये वाला 1 छोड़ के 3 अप हो गया। फिर दूसरा वाला देख लीजिए आप, दूसरा वाला 1 अप 1 डाउन 2 अप है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देख लीजिए ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया 1 अप और ये 1 डाउन और फिर ये 2 अप हो गया। और इसके बाद में आप चौथा वाला देख लीजिए, चौथे वाले में क्या है 2 अप 1 डाउन 1 अप है। तो चौथा वाला देख लीजिए आप यहाँ पे, ये चौथा वाला है यहाँ पे। तो ये है आपका 2 अप और 1 डाउन और फिर 1 अप। तो इस तरीके से यही जो रिपीट है इसको पूरे में हम फिलअप कर देते हैं, तो आपकी जो बीम है बन के तैयार हो जाती है गाइस। अब इसमें हम चेक करते हैं कि ड्राफ्ट कैसे बनेगा। तो हमने
बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक करके देखा कि किसी भी एंड की लिफ्टिंग आपस में मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो गाइस दिखाई पड़ता है इसमें कि कोई भी एंड किसी भी एंड से लिफ्टिंग में मैच नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका जो ड्राफ्ट होगा वो स्ट्रेट होगा, और जो जितने ही आपके नंबर ऑफ एंड्स हैं तो उतने ही आपके हीट शाफ्ट प्रयोग होंगे, और उसमें स्ट्रेट ड्राफ्ट होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपका ड्राफ्ट होगा। हमने 12 हीट शाफ्ट प्रयोग किए हैं गाइस। अब आपका जो पैक प्लान आएगा गाइस, तो सिमिलर टू डिजाइन आएगा। उसका रीजन यही है कि आपका ड्राफ्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपका पैक प्लान आएगा वो सिमिलर टू वीव आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसा ये बना हुआ वैसा ये बना हुआ। तो आपकी जो बैक वीव होती है, और उसमें भी आप देख लीजिए बैक कंस्ट्रक्शन बाई कंबाइनिंग टू अनइक्वल रिपीट साइज बीम। तो हमने क्या किया था कि 2 रिपीट लिए, एक फेस के लिए एक बैक के लिए, और उनको कंबाइन किया है, बट उसमें अनइक्वल रिपीट साइज था। तो आप कैसे बैक फैब्रिक बनाएंगे, तो मैंने निकाल के दिखाया, यहाँ पे कोशिश की है। तो गाइस आप भी बना सकते हैं। तो देख के बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और गाइस यदि कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और गाइस मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबाएं, और गाइस अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। और चैनल देखने के लिए धन्यवाद।